तो दोस्तों आपका स्वागत है स्टडी मैथ 5G में। दोस्तों आज हम बताएंगे जीव विज्ञान का दूसरा चैप्टर नियंत्रण एवं समन्वय। इनके सभी ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप लोग देख लेते हैं तो 2 से 4 नंबर मैं तो गारंटी लेता हूं कि 2024 के बोर्ड परीक्षा में लड़ने वाला है। ठीक है, चलिए मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो मनुष्य का जो सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर है। क्या बाबू? तो लीवर है। ठीक है, ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है। तो ग्वाइटर एवं घेंघा कहाँ पनपता है? आयोडीन की कमी से। ये जो ग्वाइटन एवं घेंघा पनपता है किससे? तो आयोडीन की कमी से। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला सवाल। कह रहा है थायरॉक्सिन का स्रवण कहाँ होता है? थायरॉक्सिन का स्रवण कहाँ होता है? तो थायराइड में होता है। कहाँ होता है? थायराइड में होता है। ठीक है, मानव में डायलिसिस थैली है तो नेफ्रॉन में। कहाँ बाबू? नेफ्रॉन में। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला सवाल। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन है। भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला सवाल। कौन सा पादप नियंत्रण फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? तो एथाइलिन। क्या है? तो एथाइलिन फल को पकाने में काम करता है एथाइलिन। ठीक है, चलिए वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्या कह रहा है। वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है वह कहलाती है? तो ग्राही कहलाती है। क्या कहलाती है? तो ग्राही कहलाती है। निम्नलिखित में कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दो प्रकार की ओर होती है? क्या होती है? अग्नाशय जो है अंतःस्रावी भी है, बाह्यस्रावी भी है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्का के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है? तो यह था एंट्रीनल। क्या होता है? एंट्रीनल। जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है। संवेदी अंग क्या? श्रवण ग्राही है। ठीक है, चलिए वृक्का के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है तो अधिक वृत्ति ग्रंथि है। अधिक वृत्ति ग्रंथि है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला सवाल। देखिए बाबू अगला सवाल क्या कर रहेगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदित अंग है। क्या है? तो जीवों में जो ध्वनि होता है श्रवण ग्राही होती है। ठीक है, वृक्का के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है तो वृक्का के ऊपर अधिवृत्त ग्रंथि है। एड्रीनली हार्मोन स्रावित होता है। एड्रीनली जो होता है अधिक वृक्क ग्रंथि से होता है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला सवाल। निम्नलिखित में कौन सा अंग स्रावदाही ग्राही नहीं है? तो ये क्या? दिमाग नहीं है। कौन सा है? तो दिमाग नहीं है। मरुरज्जु निकलता। मरुरज्जु किससे निकलता है? मेडुला से मरुरज्जु निकलता है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा गैसीय अवस्था में पाया जाता है? एथाइलिन जो है गैसीय अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, चलिए वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए। ठीक है, चलिए अगला। निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है बाबू? ये क्या है? साइटोकिनिन है। क्या है? साइटोकाइनिन है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं या अथवा दो न्यूरॉन के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं? तो सिनेप्टिक दर या सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल देखिए। मस्तिष्क उत्तरदायी है तो मस्तिष्क का उत्तरदायी क्या है? तो सोचने के लिए, हृदय संपर्क के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त हो जाएंगे सभी। मस्तिष्क का उत्तरदायी क्या है? तो सोचने के लिए मस्तिष्क का उपयोग करते हैं। वह संपर्क के लिए क्या करते हैं? ठीक है, शरीर का संतुलन बनाने के लिए मस्तिष्क का उपयोग करते हैं। तो हो जाएगा उपयुक्त सभी का। ठीक है, बहु कोशिकाएं जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? तो देखिए बाबू ये जो है रासायनिक समन्वय, तंत्रिका समन्वय, ये हो जाएगा उपयुक्त दोनों। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला सवाल। तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? तंत्रिका कोशिकाएं जो होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला सवाल। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं?
प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? तो मेरु रज्जु में बनते हैं। कहाँ बनते हैं? मेरु रज्जु में बनते हैं। शरीर की प्रधान नियंत्रण ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो प्यूप्स ग्रंथि को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो प्यूप्स ग्रंथि को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला है अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। अंतःस्रावी है नलिकाय वाहिनी, नलिका वाहिनी होती है। ठीक है, लैंगर हैंस की द्रुपाएं पाई जाती है। तो अग्नाशय में कहाँ पाए जाते हैं? तो अग्नाशय में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्या है देखिए, निम्नलिखित में से किसे वर्ध हार्मोन कहा जाता है? तो निम्नलिखित में किसे वर्ध हार्मोन कहा जाता है बाबू? तो ऑक्सीटोसिन को किसे कहा जाता है? ऑक्सीटोसिन को। निम्नलिखित में कौन सा पुरुष हार्मोन है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो है पुरुष हार्मोन है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल को जरा देखिए। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है पत्तियों का, क्या कह रहा है? पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव होता है? तय होता है एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल के कारण पत्तियों मुरझा जाते हैं। ठीक है, स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रिया विधि द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो यह पूर्ण भरणन के द्वारा। ठीक है, चलिए आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो बाबू तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर जरूर से जरूर कीजिए। ठीक है, जड़ का उद्योगामी वृद्धि है तो जो गुरुत्वानुवर्तन। ठीक है, पांस मुंडला एवं अनुमस्तिष्क ये तीनों क्या है? तो पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। पश्चिम मस्तिष्क का क्या है? हिस्सा। निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो चबाना जो है अनैच्छिक क्रिया नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। कौन सा होता है? तो घेंघा होता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो अनुमस्तिष्क करता है। क्या करता है? कौन करता है? तो अनुमस्तिष्क। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला सवाल। पादप हार्मोन साइटोकिनिन सहायक है। तो यह परहोर के अग्रभाग की लंबाई की वृद्धि के लिए। ठीक है, अनुसूचित गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है? तो छुई मुई पर। किस पे? तो छुई मुई पे। ठीक है, चलिए आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, अब बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि अगला वीडियो हम डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।